सुधा सागर में मिलता है कि दक्षिण दिशि से जाय के और गिरी कानन कियो बात अपन सयापनो करत भो बहु विधि करत प्रकाश। वो दक्षिण दिशा की ओर गया और जंगल में रहने लगा और जंगल में जाकर के उसने वहां पर निषाद वंश में किन किन जातियों को वो पैदा किया है आप लोग गिनती करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे वेद पुराण कह रहे हैं। गौड़ भील धीवर विधि और निषाद कराल साहा व्याधा तैलक रजक कोल किरात कलाल, इतनी सारी जातियों को इन्होंने जन्म दिया। तो क्या ये हमारे जो इतनी सारी जातियां हैं तो क्या ये हमारी गोत्र हो गई? ये हमारी गोत्र नहीं है, हमारे वंश से इतनी जातियां उत्पन्न हुई हैं, ऐसा वेद पुराणों में मिलता है। तो इसलिए जो निषाद हैं वो बड़े लड़के हैं, जो पृथु हैं वो छोटे लड़के हैं। तो छोटे लड़के जो थे पृथु जी, वहां से हम लोग राजवंश के हैं, और जो बड़े लड़के निषाद राज जी हैं वही जंगल में जाकर के कोल भील किरात कुलाल धीमर तैलक माने तेली रजक माने धोबी कलवार, ये सब जातियां उन्होंने उत्पन्न की। निषाद कोई जात नहीं है, निषाद एक वंश है। इस वंश में बहुत सारी जातियों ने जन्म लिया। तो समय का अभाव है, क्योंकि आज तीन महाविग्रहों का जन्म कराना है, इसलिए हम अपना पूरा समय शास्त्री महाराज शास्त्री जी को देंगे, क्योंकि अभी 3 विग्रहों का जो है कि जन्म होना है। इसलिए आप लोग बोलिए आनंद कंद भगवान निसार राज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की, बोल बांके बिहारी लाल की जय। सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा के बाबा का स्वागत करें। बहुत अच्छी जानकारी आज हमें मिल रही है। देखिए, जो हम नहीं जानते यदि वो जानने को मिल जाए, अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा है, अच्छा है ना। तो प्रयास है कि आप जानो। धर्म प्रेमियों, रघुवंश में आगे चलकर भागीरथ हुए। कौन नहीं जानता भागीरथ को? कौन भागीरथ? गंगा को आमन भयो और भागीरथ के सिर पर गई। बाबा ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है महाराज। तप के प्रभाव से गंगा को बुलाकर लाए थे, गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, वही भागीरथ। इसी वंश में धर्म प्रेमियों अज हुए और अज के ही महाराज दशरथ हुए हैं। अब थोड़ा निषाद वंश पर प्रकाश डालते हैं धर्म प्रेमियों। राजा दुहु के पुत्र अंगराज हुए, अंगराज निषाद जिनको कहा गया। अंगराज के पुत्र निषाद राज हुए, प्रयागराज निषाद। धर्म प्रेमियों, प्रयागस्य पापे शब्दे पापम नश्यत्यम तत्क्षणा, अर्थात प्रयागराज के समय में पाप एक क्षण भी टिक सकता नहीं था, कोसों दूर था उस समय, ऐसा कहा जाता है। इसी वंश में प्रयागराज के पुत्र हुए तीर्थराज निषाद, और तीर्थराज निषाद के पुत्र हुए निषाद राज गुहु महाराज। तीर्थराज के पुत्र हुए तीर्थराज निषाद। अरे तीर्थ आपने सुना है, तीर्थराज प्रयागराज, उनका पूरा नाम क्या है? प्रयागराज निषाद। प्रयागराज तो ठीक है, लेकिन पीछे से निषाद हटा क्यों? क्योंकि आप जाने और जानेंगे तो फिर क्या करेंगे? आप मानने लगेंगे। धर्म प्रेमियों, तीर्थराज निषाद थे,
प्रयागराज एक जगह नहीं, वह निषाद राज थे। प्रयागराज निषाद धर आता है। राजा गांधी निषाद के केवट और दूसरे पुत्र का नाम है विश्वामित्र। अब एक तो केवट हो गया महाराज, एक ब्राह्मण। समझ में आता? आपके दो पुत्र हैं, एक निषादई हो जाए और एक कैसे संभव है? 3 पुत्रियां हुई हैं महाराज। पुत्री में नाम है सबसे बड़ी का सुकेता, सुकेता निषाद, और दूसरी का नाम है सुमित्रा, और तीसरी का नाम है सत्यवती। ये सत्यवती वेदव्यास की माता नहीं है, ये सत्यवती रामायण काल की है, और वो सत्यवती महाभारत काल की है। 2 सत्यवती हुई हैं। धर्म प्रेमियों, सुकेता का विवाह तीर्थराज निषाद के साथ में किया गया, जो सबसे बड़ी थी, और सुमित्रा का विवाह महाराज दशरथ के साथ में किया गया। देखना कहां से जुड़ाव हो रहा है, समझने की बात है। धर्म प्रेमियों, सुमित्रा का विवाह दशरथ जी के साथ में हो किया गया, और सत्यवती का विवाह ऋचि के साथ में किया गया, जो पाराशर के बाबा थे महाराज। ये निकल के आ रहा है महाराज, कहां से बोल रहे हो, कुछ समझ में आता नहीं है। तुमको अटपटा लग रहा होगा ना, अरे ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन धर्म प्रेमियों नितांत सत्य है। इतनी बड़ी कथा मंच पर बैठ करके मैं कोई गलत आपको बताऊं? ना ना ना, जहां तक मैंने अध्ययन किया है मैं आपको वह बता रहा हूं। धर्म प्रेमियों, वही सुमित्रा दशरथ जी को ब्याही गई, और उन्हीं के घर में 4 पुत्र होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पुत्रों का आपके वंश से जुड़ाव है कि नहीं? रघुवंश। और आपने एक बात और सुनी नहीं होगी, श्रृंगी राज आज जिनके नाम से सिंगवेरपुर पड़ा है, वहां के राजा थे धर्म प्रेमी। धर्म प्रेमियों, और इसमें बताया गया श्रृंगीराज कौन थे? संगम निषाद के 3 पुत्र हुए थे, प्रयागराज, तीर्थराज, और इसमें बताया गया श्रृंगीराज, जिसको श्रृंगी ऋषि कहा गया है। और उन्हीं श्रृंगी ऋषि के कारण ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का उद्गम होता है महाराज। क्यों? धर्म प्रेमियों, कथा मिलती है, और इतना ही नहीं, इन्हें वेदयते स्वकर्मणि तानि शृणु महामुने, इदं कारी तु नामाने निषाद कुलम संभवा। क्या? निषाद वंश की माता काली है। ये विंध्याचल पर्वत पर रहती हैं। ये कथा आगे आपको सुनाई जाएगी धर्म प्रेमियों। ध्यान देना, जब राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी तो उनको बड़ी चिंता हुई, और इधर आपने निषाद वंश को तो सुना ही है। राजा गांधी के 2 पुत्र 3 पुत्री होती हैं। एक पुत्री दशरथ जी को ब्याही जाती है, एक पुत्र उनमें विश्वामित्र हैं, दूसरे केवट ही रहते हैं, जिनको सुमंत केवट कहा जाता है। धर्म प्रेमियों ध्यान देना, ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ जी का जब युद्ध हुआ, महाराज जी कितनी बार युद्ध हुआ? 14 बार। किनके साथ हुआ? किनके साथ हुआ? निषाद राज जी के साथ में। तीरथ राज निषाद राज जी के साथ में राजा दशरथ का युद्ध हुआ। 13 बार युद्ध हुआ,
14वीं बार जब युद्ध कर रहे थे उनकी नाभि में बाण लगा और उस नाभि में बाण लगने के कारण उनका कौन सा चक्र नष्ट हो गया? मूला चक्र नष्ट हो गया। और उस मूला चक्र को नष्ट होने के बाद ही राजा दशरथ संतान करने में निपुण नहीं हो पाए। तब जाकर के उन्हीं के वंश के, उन्हीं के पड़ोसी सिंगवेरपुर के राजा श्रृंगीराज, उनको निमंत्रण भेजा गया। धर्म प्रेमी उनको कहा गया कि निषाद राज जी, उनके कोई संतान नहीं है, कृपा करके कोई उपाय बताएं। गुरु वशिष्ठ जी बुलाते हैं उनको। लेकिन धर्म प्रेमियों, इधर पहले भगवान निषाद राज जी का जन्म होता है। पंचम तिथि है, पंचमी तिथि को भगवान निषाद राज जी का जन्म होता है, जिनको निषाद राज कहा जाता है। आपके घर में यदि किसी बच्चा का जन्म हो जाए तो आप क्या करते हैं? अरे महाराज, ताली बजाते हैं, जोर जोर से आवाज करते हैं, ताली बजाते हैं। लेकिन जब आपके किसी पूर्वज का जन्म हो तो कोई ताली बजाता? हे भगवान, अब वही कृष्ण का जन्म होने दो महाराज, सबके सबरे उठ उठ के झूमने लग जाएंगे। कृष्णा ब्रजवासी जहाँ कहीं हो भैया, कृष्णा। इसके बाद में धर्म प्रेमियों, निषाद राज जी का जब जन्म हुआ तो राजा दशरथ और उनकी जो सुमित्रा पत्नी थी, क्योंकि सुमित्रा तो निषाद पुत्री थी ना, बधाई देने के लिए आई। सभी लोगों का तांता लग पड़ा, अरे भाई निषाद राज के घर में एक पुत्र हुआ है, चलो 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 चलो। सभी लोग बधाई देने के लिए आए और प्रेम से झूम झूम कर गाने लगे, गाने कहने लगे, है रे जय जयकार तेरी, है रे जय जयकार हो, है रे जय जयकार तेरी, है रे जय जयकार हो। पावन निषाद वंश के राजा तेरी, है रे जय जयकार। पावन निषाद वंश के तेरी, है रे जय जयकार, है रे जय जयकार तेरी, है रे जय जयकार हो, है रे जय जयकार तेरी, है रे जय जयकार हो। पावन निषाद वंश के राजा तेरी, है रे जय जयकार। पावन निषाद वंश के राजा तेरी, है रे जय जयकार। और सुनिए, सभी लोग ताली बजाते हुए, ऐसे नहीं। ताली कौन नहीं बजाता? ताली वो नहीं बजाता जिसे कोई गम होता है। ताली वो नहीं बजाता जिसे कोई गम होता है। अरे ताली वो बजाता है जिनके हाथों में दम होता है। प्रेम से, जोर से। चाँद
प्रयागराज में जन्म लियो है, प्रयागराज में जन्म लियो है। सबके घर आनंद भयो है, सबके घर आनंद भयो है। प्रयागराज में जन्म लियो है, प्रयागराज में जन्म लियो है। सबके घर आनंद भयो, सबके घर आनंद भयो है। तेरी महिमा परम्पार, तेरी महिमा परम्पार, ओ महिमा परम्पार, तेरी महिमा परम्पार। पावन निषाद वंश के राजा तेरी है जय जयकार। पावन निषाद वंश के राजा तेरी है जय जयकार। होवे जय जयकार, तेरी है जय जयकार। है जय जयकार, तेरी है जय जयकार। पावन निषाद वंश के राजा तेरी है जय जयकार। पावन निषाद वंश के राजा तेरी है जय जयकार। भगवान की तीरथ पिता सुकेता माता, तीरथ पिता सुकेता माता, तीरथ पिता सुकेता माता, तीरथ पिता सुकेता माता। पावन निषाद वंश विधाता, पावन निषाद वंश विधाता, पावन निषाद वंश विधाता, पावन निषाद वंश विधाता। तेरो पावन पावन तेरो द्वार, तोपे तन मन देहुवार। पावन निषाद वंश के राजा तेरी होरी जय जयकार। है जय जयकार, तेरी है जय जयकार। पावन निषाद वंश के राजा तेरी है जय जयकार। पावन निषाद वंश के राजा तेरी है जय जयकार। सखियाँ जुर्म लेकर सब आई, सखियाँ जुर्म सब आई। मंगल दिव्य बधाई गाई, मंगल दिव्य बधाई गाई। सखियाँ सब मिलजुल कर आई, सखियाँ मिलजुल कर सब आई। मंगल देव लिए बधाई, मंगल देव बधाई गाई, मंगल देव बधाई गाई, मंगल देव बधाई गाई। बाले बाले सखियाँ सब आए गावे मन लाचार हो। बाले बाले सब सखियाँ आई गावे मन लाचार। ओ पावन निषाद वंश के राजा तेरी है जय जयकार। पावन निषाद वंश के राजा
तेरी है जय जयकार। भाल समय अवधपुर जाए, भल समय अवधपुर जाए, श्री राम के सखा कहाए, श्री राम के सखा कहाए। है रही जय जयकार हो तेरी, है रही जय जयकार हो, है रही जय जयकार तेरी, है रही जय जयकार। पावन है पावन, पावन निषाद वंश के राजा तेरी है रही जय जयकार। पावन निषाद वंश के राजा तेरी है रही जय जयकार। ओ पावन निषाद वंश के राजा तेरी है रही जय जयकार। पावन निषाद वंश के राजा तेरी है रही जय जयकार। पावन निषाद वंश के राजा तेरी है रही जय जयकार। पावन निषाद वंश के राजा तेरी है रही जय बोली निषाद राज भगवान की। श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे निषाद समाज के प्यारे लाडले बाल व्यास निषाद रत्न श्री कन्हैया शास्त्री जी महाराज को मर्यादा पुरुषोत्तम सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष श्री कैलाश निषाद जी तथा मर्यादा पुरुषोत्तम सेवा संस्थान के संरक्षक श्री साहब सिंह वर्मा जी साफाबाद करके सम्मानित करें। आप इस क्षण को तालियों को यादगार के रूप में कैमरे में कैद करें। बड़ा ही शुभ घड़ी और हमारे समाज के जो भी बंधु इस प्यारे लाडले के सम्मान में इनके उत्साहवर्धन में उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए जो भी लोग अगले दिवस में साफा बांधना चाहेंगे वे कल से हमारे बाल व्यास प्यारे लाडले परम पूज्य श्री कन्हैया शास्त्री जी महाराज को साफा बांध सकते हैं। इस परंपरा को आप लोग कल से बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा जिससे कि हमारे निषाद समाज के प्यारे लाडले बाल व्यास परम पूज्य निषाद रत्न श्री कन्हैया शास्त्री जी का हौसला बुलंद हो सके और देश के कोने कोने में अपने मुखार बिंदु से अपनी संस्कृति के माध्यम से आध्यात्मिक जानकारी के माध्यम से अपनी संस्कृति को गौरवान्वित कर सके। जय निषाद राज, जय श्री राम। इनका नाम भी शास्त्री जी का कन्हैया जी है और वैसे साफा बना के कन्हैया जी बना भी दिया। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम सेवा संस्थान की ओर से बड़ा ही भव्य इस श्रीमन निषाद राज सरित साप्ताहिक कथा ज्ञान का आयोजन चल रहा है। हमारे शास्त्री बड़ा ही महत्वपूर्ण से पता नहीं किस वेद पुराणों से निकाल निकाल के एक एक मसाला तैयार किया है। धन है ऐसे कन्हैया शास्त्री को जिन्होंने अपने पूर्वजों का इतिहास खोज के निकाल डाला है। धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। प्रेमियों, उधर सभी बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। निषाद राज के यहाँ पर छोटे निषाद पुत्र हुए हैं। महाराज दशरथ इत्यादि सभी लोग दूर दूर से आए हैं बधाई देने के लिए। लेकिन इस खुशी को देख करके राजा दशरथ के मन में एक बड़ी सोच पैदा कर गई। क्या
मित्र निषाद राज के यहाँ पुत्र हुआ है, लेकिन मुझे देखो अब तक मेरी कोई संतान नहीं है। कि एक दिना भूपत मन माही, एक बार 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 भूपत मन माही। भाई गजानन मोरे सुत नाई, भाई गजानन मोरे सुत नाई। गुरु रह गया तुरंत माही पाला, गुरु रह गया तुरंत माही पाला। चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब बुराई सुनायो, नहीं सुनायो। निज सुख दुख सब बुराई सुनायो, निज सुख दुख सब बुराई सुनायो। रण लाग कर विनय विशाला, रण लाग कर विनय विशाला। दशरथ जी के मन में धर्म प्रेमियों यह खुशी घर कर गई। ऐसा नहीं कि वो दुखी हो गए, ना ना ना, ना। वह खुशी उसको अपनेपन जैसी लगी। ऐसा लगता है कि मेरे घर में भी काश ऐसी खुशी हुई होती। चौथापन मेरे जीवन का लग गया, शायद मुझे भी कोई पुत्र हुआ होता। तो धर्म प्रेमियों कहा जाता है श्रृंगी राज निषाद को याद किया गया, उनको कहा गया, सारा वृतांत समझाया गया। अयोध्या के निकट में एक ऋषि का स्थान है जिसका नाम मखोड़ा स्थान है, मखोड़ा स्थान जिसको कहा जाता है। धर्म प्रेमियों वहां कथा करने के लिए भी गए थे। तो वहां पवित्र नदी का जो है किनारा है, धर्म प्रेमियों बहुत सुंदर रमणीक आश्रम है। ऐसा नहीं, श्रृंगी ऋषि को यहाँ पर तीनों पत्नियों को भेजा गया। अब कुछ लोग यहाँ पर इतना बड़ा मत खड़ा करते हैं कि यहाँ समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए और क्या नहीं कहा जाए। धर्म प्रेमियों, पहला ये कि लोग कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और उनको संतान की प्राप्ति कराई। और कुछ धर्म प्रेमियों पृथक पृथक रूप से कहा जाता है, लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि श्रृंगी राज निषाद ने ही इनके जन्माधार हुए हैं महाराज। धर्म प्रेमियों आगे चल करके कहा जाता है कि संतों को सुंदर सगुन होने लगे, प्रकृति सबको सुख देने वाली हो गई, सबको आनंद देने वाली हो गई, सुंदर मुक्त हवा चलने लगी, सबको अच्छे अच्छे सगुन होने लगे। और धर्म प्रेमियों सबके नेत्रों को सुख देने वाले प्रभु आज अयोध्या की पावन नगरी में जन्मे हैं महाराज। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और क्या हुआ, सभी लोग आनंद बधाई गाने लगे और एक नहीं चार चार पुत्र जन्मे। तो राजा दशरथ
की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोग झूम झूम के गाने लगे, नाचने लगे, नृत्य करने लगे। क्या राजा दशरथ जी के बाद नौबत बाजी रही। राजा दशरथ जी के बाद नौबत बाजी रही। बाजी रही हाँ 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 बाजी रही। राजा दशरथ जी के बाद नौबत बाजी रही। राजा दशरथ जी के बाद नौबत बाजी रही। बोलिए माता हरि लाल समाचार सुन के सखियाई। समाचार सुन के सखियाई। समाचार सुन के सखियाई। समाचार सुन के सखियाई। सब गावत मुगला मोहब्बत बाज रही। बाज रही हाँ 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 बाज रही। राजा दशरथ जी के बाद नौबत बाजी रही। राजा दशरथ जी के बाद नौबत बाजी रही। मंगल द्रव्य लिए हाथन में। मंगल द्रव्य लिए मंगल द्रव्य लिए हाथों में। सब हो तू भवन उजियार मोहब्बत रही। राजा दशरथ जी के धन कौशल्या धन के गई। धन कौशल्या धन के गई। धन सुमित्रा माही नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के बाद नौबत बाज रही। जय हो। कौन पुण्य कर आई तीनों मैया, कौन पुण्य कर आई
चौद भरी करता नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार बाज रही हाँ बाज रही हाँ बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत 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 बाज रही। बोली राघवेंद्र सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। और प्यारी भक्तों एक विशेष सूचना है। हाँ देखिए, जब ठाकुर जी के दरबार में जाएं तो अपनी भावनाओं का सदुपयोग करना चाहिए। मंदिर हो या मेरे ठाकुर का दरबार हो या कथा पांडाल हो या कहीं भी धर्मार्थ का कार्य हो, तो मेरे प्यारे भक्तों अपने सद्भावनाओं का प्रयोग करना चाहिए। मैंने अभी सुना है किसी भक्त का या किसी माता जी का कुछ मोबाइल गुम हो गए, और ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भक्त को मिला हो तो उसको अगर नहीं दे पाए तो ठाकुर के चरणों में आकर रख दें, जिससे उस पर कोई आरोप भी नहीं लगेगा और भगवान की कृपा से उसको पुण्य भी मिलेगा। किसी भक्त को भी मिला हो मोबाइल तो वो उनको ना दे करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दे, जिससे कि उसको मोबाइल हम उस भक्त के पास पहुंचा सके। राधे राधे। इस सूचना को विशेषकर ध्यान में रखना है। राधे राधे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। अब देखिए कथा तो बहुत है, समय बहुत कम है, अभी तो केवट कथा बाकी है, निषाद राज जी की राम से मिलन बाकी है, और उनका अयोध्या से वन जाना बाकी है, रावण को मारना बाकी है। अरे महाराज ये तो 14 वर्ष में हुआ था कार, सभी तो साथ। चलिए अयोध्या में और प्रयागराज में तो खुशी हो गई, लेकिन वृंदावन में अपने लाला का भी जन्मदिन मना लेते हैं धर्म प्रेमियों। आज ही होगा ठाकुर जी का जन्म। चलो धर्म प्रेमियों आगे चल करके भगवान राम का नामकरण इत्यादि हुआ। उसके बाद में गुरु ग्रह करे प्रण रघुराई अल्पकाल सब विद्या, आगे विद्या अध्ययन किए और उसके बाद में विश्वामित्र इनको ले गए। और धर्म प्रेमियों बहुत सारी कथाएं हैं, कल की कथा में हम थोड़ी राम कथा लेंगे और आज ठाकुर जी की जो है लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो आइए चंद्रवंश में थोड़ा प्रवेश करें। धर्म प्रेमियों हमारे वृंदावन से ही चंद्रवंश की उत्पत्ति होती है, ऐसा आप समझ लीजिए। धर्म प्रेमियों मथुरा के राजा अग्रसेन हुए, सूरसेन। मथुरा के राजा सूरसेन हुए, उग्रसेन के यहाँ पर धर्म प्रेमियों संतान हुई, जगह जगह मत्था टेका, तब कहीं जाकर के एक संतान प्राप्ति हुई और संतों ने कह दिया ये संतान तेरे योग्य नहीं है, तेरे यश को मिट्टी में मिला देगी, इसलिए समय है समझ जा। उनके कहने पर उस संतान को जल प्रवाह कर दिया इत्यादि जो भी हुआ। धर्म प्रेमियों कहा जाता है कंस उस संतान का जन्म हुआ, और जब बड़ा हुआ तो नारद जी ने सारा वृतांत बता दिया कि तेरे पिता वो हैं और तू मथुरा नरेश का पुत्र है। धर्म प्रेमियों मथुरा नरेश का पुत्र है, जब पता चला उसके बाद कंस ने मथुरा पर चढ़ाई की और अपने पिता को कारागार में डाल दिया और राज्यपाट छीन लिया और अपने अधिकार में अपने वर्चस्व को ले लिया और अपने मनमानी तरीके से राज्य को चलाने लगा।
और उनकी एक बहन हुई जिसका नाम था देवकी। धर्म प्रेमी, और मन में आया कि मैं अपनी बहन का विवाह धूमधाम से करूंगा। अपने मित्र वसुदेव जी के साथ में उनका विवाह तय कर दिया। जब विवाह तय किया, धूमधाम से उनको विदा करने जा रहा था। धर्म प्रेमियों ध्यान देना, सभी माता पिता अपनी बहन बेटी को सायंकाल में विदा क्यों करते नहीं हैं? श्री राधे राधे। अभी कोई माता बहने अपने घर अभी ना जाएं, मात्र 5 मिनट का खेल है। 5 मिनट में आपके सामने हमारे गोपाल जी आने वाले। बड़ी ही सुंदर सुंदर ब्रज की बधाइयाँ होंगी और सभी लोग बधाई लेके आए हैं तो कम से कम बधाई लेके भी जाओगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल राधा रानी की, ये ब्रज की ग्वाला है। श्री राधे। धर्म प्रेमियों, कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया। इसके बाद अपनी बहन का विवाह किया। सायंकाल में जब वो अपनी बहन को विदा कर रहा था, धर्म प्रेमियों ध्यान देना, स्त्री के विवाह के पश्चात केस खोलने का अधिकार केवल पति का है। और यदि कोई व्यक्ति हाथ दे दे, समझ लेना बहुत बड़ा अपयश, यहाँ प्रलय आने वाली है। धर्म प्रेमी, और ऐसा ही कंस के जीवन में हुआ। आकाशवाणी को सुना, हे कंस, जिस बहन को तू इतने धूमधाम से लाड़ चाव से डोली में बिठा करके विदा कर रहा है, हे कंस याद रख, तेरा इसका जो 8वां पुत्र होगा वो इसका काल होगा। यह देख करके कंस चकाचौंध रह गया है, ये कैसा हो सकता है? धर्म प्रेमियों, कंस ने तनक भी देर नहीं की, बहन को रथ से केस पकड़ करके नीचे खींच लिया और मारने को चाहा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर विनती की, भैया इसे आप मारो नहीं, ऐसा काम कर लो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना। अरे इसकी जो संतान होगी मैं आपको सौंप दूंगा, किंतु हम दोनों को जीवित रखो, आपको 8वें पुत्र से भय है ना। कंस बोला ठीक है। उनको कारागार में डाल दिया गया। धर्म प्रेमी, जैसे जैसे पुत्र पैदा होते, जन्म लेते, वैसे वैसे कंस को पता चलता, उसके मन में ये आता कहीं ऐसा ना हो 8वां पुत्र पहला पुत्र बन करके आ जाए और मेरी मृत्यु कर दे। बार बार ऐसा देखते हुए कंस ने 7 पुत्रों को मारा। धर्म प्रेमियों, 7वां जो पुत्र हुआ, धर्म प्रेमियों, योग माया के बल से माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया, ऐसा कथा मिलती है और ऐसा संत कहते हैं। लेकिन धर्म प्रेमियों, जब 8वां पुत्र हुआ, भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार के दिन रात्रि के ठीक 12 बजे आज मेरे राघवेंद्र सरकार भगवान कृष्ण ब्रजराज का जन्म हुआ है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।
हमारे कृष्ण का मथुरा की नगरी में जन्म हुआ है। कृष्ण ने देखा, धर्म प्रेमियों और वसुदेव से कहा, पिता आप ऐसा करो, मुझे आप शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल में पहुंचा दो, हो सकता है कोई अनर्थ हो जाए। धर्म प्रेमियों कहा जाता है सभी जेल के ताले टूट गए, हथकड़ियां खुल गईं, बादल गरजने लगे। एक पालने में अर्थात जिसमें जेलियों को काम कराया जाता था उसमें रख करके, उस पलड़े में रख करके यमुना के किनारे होते हुए यमुना नदी में प्रवेश कर गोकुल में कृष्ण को पहुंचाया गया। ऐसा वर्णन मिलता है। कृष्ण को जैसे ही पहुंचा करके आए, मां यशोदा रात्रि में सो रही थी, लेकिन ये सब नंद बाबा जानते थे, ऐसा नहीं चोरी छुपे जाकर के वो बच्चा बदल कर ऐसा कदापि नहीं हो सकता। किसी के भवन में कोई पुरुष रात्रि के समय प्रवेश कर सकता है भला? कदाचित ये सारी बातें नंद बाबा को पता थी और नंद बाबा के कहने के अनुसार ये सब हुआ। और उसी रात्रि को मानो कि यशोदा को एक पुत्री की प्राप्ति हुई है। और नंद बाबा से वसुदेव ने कहा कि अगर यह पुत्री मथुरा में जाएगी तो कदाचित कंस को ये होगा कि 8वां पुत्र से मुझे भयता, ये तो पुत्री है और वो इसको मारेगा नहीं। धर्म प्रेम उस पुत्री को लेकर आए, पुत्र को यशोदा मैया को देकर के आए हैं, उनके बगल में लिटा करके चले आए। और जैसे ही पुत्री को ला करके वापस कारागार में पहुंचे तो सभी जेल जो है दोबारा बंद हो गई, कारागार बंद हो गई, हाथों की हथकड़ियां लग गई, ऐसा कहा जाता है। और जैसे ही सभी उनके सैनिक जगह तो 8वां पुत्र करके चर्चा करने लगे। और कंस को जैसे ही पता चला तो जल्दी दौड़ा आया कि कहीं मेरा काल मुझे जल्दी से मार ना दे। धर्म प्रेमियों, कंस ने आकर के देखा कि पुत्र नहीं पुत्री है तो सोच बच हो गया और कहने लगा नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं उस पुत्र की हत्या के लिए आया हूं, मैं कन्या की हत्या नहीं करूंगा। लेकिन धर्म प्रेमियों मन में विचार आया कि हो सकता है ये अभी पुत्री है, आगे चलकर के पुत्र हो जाए और मुझे मार दे। मौत का भय जितना जीव को होता है उतना कभी किसी को भय होता नहीं है। बुखार भी आ जाए तो डॉक्टर पर भगे भगे जाएंगे, महाराज हाँ दवा दे दो डॉक्टर साहब, मरना नहीं चाहिए, ठीक हो जाऊं एकदम। कंस को भय धर्म प्रेमियों। और यहाँ कंस ने उस पुत्री को उठाकर के दीवाल में मारना चाहा। और जैसे ही दीवाल में मारना चाहा धर्म प्रेमियों, हाथ से वह पुत्री आकाश मंडल में उड़ गई। और आकाश मंडल में जैसे ही उड़ी तो आकाशवाणी करने लगी, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तू मुझे क्या मारने चाहता है? तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। उधर वृंदावन में देखा गया धर्म प्रेमियों, कृष्ण का जन्म हुआ है, ब्रजवासियों को पता लगा है तो ब्रजवासी धूमधाम से आनंद से अच्छे अच्छे वस्त्र पहने करके माथे पर चकाचक चंदन लगा करके और नंद बाबा के यहाँ गए हैं बधाई देने के लिए। और सभी झूम झूम करके बधाई। और प्यारी भक्तों, आज आपके मध्य में कन्हैया जी का जन्म हुआ है तो क्यों ना झूम झूम के सभी नाचें। मैं तो देख रहा हूँ कि 1-2 माताएं नाचती हैं, बाकी सब बैठ बैठी ताली भी नहीं बजाती हैं। और ऐसा भी है महाराज। और अगर इनके बीच में कोई डीजे आ जाए नहीं तो हमारे भैया भी कूदन लगेंगे, सब नाचेंगे, एक ना बंद रहे भवन में। अच्छा, निषाद राज जी का जन्म हुआ तो लोगों को खुशी कम हुई, राम जी का जन्म लिया तो थोड़ी ज्यादा खुशी हुई। अरे ब्रजवासी हो करके कृष्ण का जन्म हुआ है, अब तो खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, सभी लोग आनंद के साथ, क्योंकि यह ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर नंदोत्सव मनाया जाएगा। आज ऐसा कोई व्यक्ति ना रहना चाहिए जो ठाकुर जी के जन्म में ना नाचे। यह नाचना नहीं है बल्कि एक ठाकुर जी के सामने अपने हृदय रूपी मन को उनके सामने ले जाना है ठाकुर जी को। बड़ा ही सुंदर भाव। अरे भैया ब्रजवासियों, हरि जब से नैन लड़े गिरधर सो,
अरे बधाई तो है ही, और क्या है। अरे जब सखियां गई थी भगवान कृष्ण के पास, जब भगवान ने 7 दिन के लिए पूतना के ऊपर नजर मार दी तो पागल कर डाली मेरी प्यारी भक्तों। अरे जब से जायो है नंद घर आनंद छायो है, लाला जायो है नंद घर आनंद छायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर आनंद छायो है, लाला जायो है नंद घर आनंद छायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। 80 साल की 80 साल की ऐसा लाला जायो है। भैया ब्रिज में है रही जय जयकार, ब्रिज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोले माता बिहारी लाल की। सनकादी सब लोग आए, सनकादी ब्रह्मा जी आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधारे, सब कर पालन का रूप आज यहाँ मंगल गायो है। अरे
ससुर हमारे थे अब घर कैसे जाओ नैना लगे मुरलिया हमारे थे अब घर कैसे जाओ नैना लगे मुरलिया हमारे थे अब घर कैसे जाओ नैना लगे मुरलिया हमारे थे अब घर कैसे जाओ सच्ची वाला की अरे घर जाऊं तो मेरी जेठानी लड़ेगी घर जाऊं तो मेरी जेठानी लड़ेगी जेठानी लड़ेगी मुझे जुल्म करेगी जेठानी लड़ेगी मुझे जुल्म करेगी घर जाऊं तो मेरी जेठानी लड़ेगी घर जाऊं तो मेरी जेठानी लड़ेगी देगी हमारे से अब घर कैसे जाओ मुरलिया हमारे से अब घर कैसे जाओ हमारा मन राधा ले गई रे हमारा मन राधा ले गई रे लाला को मन राधा ले गई रे लाला को
मोटे पहले नहीं गो मुरलिया मारो पहले गो मुरलिया मारो मुरलिया मारो सवरिया प्यारो मुरलिया मारो सवरिया प्यारो जी दिल जी दिल ले गो मुरलिया मारो जी दिल ले गो मुरलिया मारो सोने की थाली में भोजन परोसो सोने की थाली में भोजन परोसो भोजन परोसो मैंने भोजन परोसो भोजन परोसो मैंने भोजन परोसो मोटे पहले खाए गो मुरलिया बाहरो मोटे पहले खाए गो मुरलिया बाहरो मुरलिया बाहरो सवरिया प्यारो मुरलिया बाहरो सवरिया प्यारो ओ जी दिल ओ बेना दिल ले गो मुरलिया बाहरो मेरा दिल ले गो सवरिया प्यारो सुन ले विश्वान की सोरी जो मोटे न खेली होरी सुन ले विश्वान की सोरी जो मोटे करे नहीं होली तो तेरी मेरी कट्टी जाएगी सुन ले मेरी कट्टी हो जाएगी तू सुन ले नंद की सोरी जो मोटे करी बनी जोरी तू सुन ले नंद की सोरी जो मोटे करे नहीं होली तेरी मेरी कट्टी है जाएगी 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 तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी केसर रंग घुलमायो है घुलमायो है होली में मन तो पे आयो है होली में मन तो पे
चीर बड़ा जा सावरिया ओढ़ के साड़ी सावरिया चीर बड़ा जा सावरिया ओढ़ के आजा सावरिया बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तों, एक सूचना है। देखिए जो यहाँ पर ये फूल आपस में मार रहे हैं, ये ब्रजवासियों को भाव है। तुमने सुना होगा कथा में, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो मक्खन मिश्री ऐसे फेंकते थे सारे बस पर मुंह सब खराब हो जाते। ये तो फूल की होली है भगवान के जन्मदिन में, कोई बुरा नहीं मानना मेरे प्यारे भक्तों, ये तो हमारा ब्रज का भाव। आइए अब आरती करेंगे। हमारे मुख्य यजमान जी अपनी पत्नी सहित आरती के लिए आएंगे और समय के लिए हम माफी चाहते हैं। आनंद में समय हो ही जाता है मेरे प्यारे भक्तों। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, हरि गोविंद के प्राणन सो प्यारो, गोविंद के प्राणन सो प्यारो, ये छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, बलिदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोड़ो भैया, कनुआ कहीं के बोले की मैया, कनुआ कहीं कहीं बोले की मैया, परम मुदित मन जेठ बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, न पर प्राण न छावर दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो कर बोलन मधुर सुहावे, सखन मात खेलत सुख पावे, सखन मात खेलत सुख पावे, सोई सुखती जो को ध्यावे, जिनको ध्यावे, न पर प्राण पावर दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। जो परमानंद की आरती गावे, जो हनुमान की आरती गावे, श्याम सुंदर की जो आरती गावे, श्याम सुंदर जी की आरती गावे, बस में कुंठ परम पद पावे, बस में कुंठ परम पद पावे, अपनो सर्वस अर्पण कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्र हारम रावतम विद्यारविंदे भवो भवानी शतम नमामि त्वमेव माता
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव और आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म कल ओम शांति 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 शांति